जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक अलग मुद्दा लेकर के आया हूँ। कोविड-19 यानी कोरोना, एक वो महामारी जिसने पूरे संसार को परेशानी में डाल दिया है, पूरी मानव जाति को परेशानी में डाल दिया है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। एक वैश्विक बीमारी, एक वैश्विक महामारी जिससे सारे देश, बड़े से बड़े देश, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, इटली, जो बहुत अमीर देश हैं, जो बहुत ताकतवर देश हैं, वो तक इसकी चपेट में आकर हार चुके हैं। मैंने अब तक इस विषय पर वीडियो नहीं बनाया था। मेरे पास आप लोगों में से कई लोगों के फ़ोन आए और पूछा कि एक ज्योतिष के माध्यम से मैं उनको आपको बताऊं। मैंने कुछ बताया भी, पर फिर भी अब तक कितने टाइम हो गए, 4-5 महीने हो गए, मैं इस विषय पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं बोला। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से, 4 दिनों से अलग अलग आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरे को अलग अलग वीडियो भेजे, जिसमें विद्वान ज्योतिषी गणनाएं करके बता रहे हैं, ज्योतिषीय गणनाएं करके बता रहे हैं कि कैसे ये महामारी स्टार्ट हुई और कैसे बढ़ी, इसका प्रसार कैसे हुआ, कहाँ तक ये जाएगी और कहाँ इसका अंत होगा। ऐसे 3-4 अलग अलग विद्वानों के वीडियो मेरे पास आए व्हाट्सएप पर। तब मुझे कल लगा ऐसा कि नहीं, इसका मतलब ये है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं भी इस पर अपने विचार व्यक्त करूं, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे पास इस पर विचार देने के लिए कोई विचार नहीं है। तो फिर ऐसा विचार करके आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ कि मैं अपने विचार भी इस पर आपको बताऊं, आपकी इच्छा के अनुरूप। देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी महामारी है। दोस्तों, जो भी ज्योतिषी सीखने जाता है, ज्योतिषी बनने की इच्छा होती है, ज्योतिष सीखने जाता है, सबसे पहला जो अध्याय होता है, सबसे पहला पार्ट उसको पढ़ाया जाता है देश, काल, परिस्थिति। और ये ताकीद किया जाता है कि आप कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं, उसमें देश, काल, परिस्थिति का खास ध्यान रखना है। देश, काल, परिस्थिति को अगर मैं देखता हूँ आज में, तो इसमें ज्योतिषीय गणना के ऊपर ही सारा निर्णय नहीं लिया जा सकता। हम लोग बहुत सारी आप लोगों की समस्याएं होती हैं जो पूरी तरह से हम ज्योतिषीय गणना पे आधारित आपको भविष्यवाणी भी कर देते हैं, समय भी दे देते हैं, उसका उपचार भी बता देते हैं, उसका उपाय भी बता देते हैं, परंतु ये एक वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी में ज्योतिषीय गणना के ऊपर ही सारा खेल नहीं खेला जा सकता। आप प्रैक्टिकली बैठे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे, लॉकडाउन है आजकल, हर कोई व्यक्ति घर के अंदर बैठा है। एक व्यक्ति को, अगर पूरे संसार में एक व्यक्ति को भी ये बीमारी है, तो पूरे संसार में फैलने की ताकत रखती है। आज से पहले जो भी महामारियां आई हैं, स्वाइन फ्लू आया है, बर्ड फ्लू आया है, नॉनवेज खाने वालों का लिए वो बीमारी होती थी, तो ठीक है, हमने सोचा ठीक है, हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमारे लिए बीमारी नहीं है। पहली चीज़, नॉनवेज खाने वालों ने नॉनवेज छोड़ दिया और अपना इलाज करा लिया जो बीमार हुए उसमें, यानी एक समुदाय विशेष के लिए बीमारी होती थी, उसके बाहर नहीं। लेकिन ये बीमारी है, सांस हर कोई लेगा, छींकेगा हर कोई, खांसेगा हर कोई, और खांसने, छींकने, सांस लेने से ये बीमारी फैल रही है। ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो हर व्यक्ति करेगा ही करेगा। तो इसका प्रारूप ही अलग है, इसका फैलने का तरीका ही अलग है, इसलिए इसका प्रसार बहुत ज़्यादा है। तो खाली ज्योतिषीय गणनाओं के ऊपर आधारित होकर इसमें नहीं कोई निर्णय दिया जा सकता कि ये बीमारी कितना फैलेगी, कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, देश, काल, परिस्थिति को देखते हुए। क्योंकि बिल्कुल अलग तरह की जीवन में पहली बार ऐसी बीमारी आई है। मनुष्य, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मनुष्य जीवन में ही पहली बार ऐसी बीमारी आई है, क्योंकि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को भी इसका हल खोजने में, दवा खोजने में समय लग रहा है। इसीलिए अब अगर ज्योतिषीय गणना की हम बात करते हैं, हाँ, इसको हम एक हद तक ज्योतिषीय गणना से भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जोड़ सकते हैं। बिना, देखिए, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह
ज़ोडिएक में हमेशा मूव करते रहते हैं और उनकी मूवमेंट से ही सारे कार्य होते हैं, ये अटल सत्य है। 5 नवंबर 2019 का दिन जो आया था, शनि, बृहस्पति और केतु तीनों का संचार धनु राशि में हो रहा था। केतु वायरस जनित बीमारियां देते हैं, प्रदान करते हैं। केतु इंटरनल बीमारियों के कारक हैं। शनिदेव लंबी बीमारी के कारक हैं। दोनों का एक साथ धनु राशि में होना, धनु राशि में केतु का प्रबल हो जाना और शनि का भी कंफर्टेबल बैठना, साथ में बृहस्पति का जुड़ना, बृहस्पति भी उसी राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं। तो तीनों ग्रहों का मिला करके अगर हम योग देखते हैं तो एक महामारी का लक्षण पैदा होता है और कहीं वहीं उसके आसपास ही ये बीमारी पैदा हुई होगी। अब कुछ वहाँ से बीमारी चली, उसके बाद फैली, बीच में ये ग्रह वक्री मार्गी होते हुए बीमारी कभी ऊपर कभी नीचे होते हुए आती गई। दूसरी चीज, इसमें केतु का एक काफ़ी बड़ा रोल चल रहा है। केतु बीमारी के अलावा, वायरस जनित बीमारी के अलावा केतु भ्रम की स्थिति देता है, भ्रम में रखता है। चूंकि धनु राशि में केतु उच्चस्थ है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मजबूत है, इसलिए आप देख रहे होंगे सारे समाज में भ्रम की स्थिति है। हर व्यक्ति भ्रम में है, सरकारें भ्रम में हैं, कुछ नहीं पता क्या होना है, आगे कल क्या करेंगे। कितनी बार सरकार की तरफ से डिसीजन आता है, फिर उसका चेंज होता है, उसको खुलासा किया जाता है। जितनी जनता है वो भ्रम की स्थिति में है, क्या करना है, कैसे बचना है, बाहर जाना है कि नहीं जाना है, काम खोलना है कि नहीं खोलना है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ये भ्रम की स्थिति अभी तक चलती आ रही है, बीमारी अभी तक चलती आ रही है। बीच में ग्रह वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं, उस हिसाब से उनकी जो क्षमता है वो कम ज़्यादा होते हुए बीमारी ने कभी विकराल रूप लिया, कभी नीचे आई, और ये चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है। दूसरा लॉकडाउन खत्म होने को आ गया है और बीमारी में अभी तक तो कोई ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे इसका कोई हल होने वाला है। हाँ, इस अप्रैल में थोड़ा सा इसमें हमारे को राहत मिलती दिखाई देती है, इसलिए कि जो बीमारियों के जो औषधि के कारक चंद्रमा हैं, उनकी जो औषधियाँ हैं वो सूर्य की रोशनी में ही फलती फूलती हैं, उसी में ही पावरफुल होती हैं। सूर्य सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है हमारा, मैं हर बार आपको लोगों को बताता हूँ। सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, रोशनी देते हैं। सोलर एनर्जी से हम लोग हमेशा काम कर रहे होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है इस चीज़ को और सबको बताता हूँ। सूर्य से ही, मेरे हिसाब से सूर्य से ही हम कुछ उम्मीद लगा सकते हैं इस बीमारी को हराने की, या इस बीमारी से अपने आप को बचाने की। अपने आप को बचाने की कहूँ तो ज़्यादा उचित होगा। सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करें। जब मेष में प्रवेश हुआ है सूर्य का, तो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ठीक है, शायद लॉकडाउन खुल जाएगा, कुछ गतिविधियां स्टार्ट होगी, आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट होंगी। सूर्य के प्रबल होने से रक्षा प्रदान होती है। सूर्य राजा हैं, गृह मंत्रिमंडल में सूर्य राजा हैं और राजा का कार्य होता है अपनी प्रजा का रक्षा करना। इसके बाद 4 मई से मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे मंगल भी देव मंत्रिमंडल में देवताओं के सेनापति हैं। सेनापति का कार्य भी रक्षा करना होता है। अब यहाँ मैं इस युति से ये नहीं कहूँगा कि दोनों अपने उच्चस्थ होने जा रहे हैं तो कोई बीमारी का हल हो गया और बीमारी खत्म हो रही है, ऐसा नहीं दिखता है। अगर हम देश काल पात्र परिस्थिति भी जोड़ते हैं तो ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इतना जरूर होगा कि मई के महीने में औषधि यानी दवा का निर्माण हो जाना चाहिए, परंतु केतु चूंकि प्रबल है और प्रबल अभी रहने वाला है, इसलिए भ्रम की स्थिति रहने वाली है। दवाई ईजाद हो जाए, लेकिन उसको या तो उस दवाई के ऊपर संशय रहे, भ्रम की स्थिति रहे कि ये कारगर होगी या नहीं होगी, उस वजह से टाइम लगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और
ग्रह चाल से मिल रही है वो है बहुत बड़ा व्यापार पैदा होना, बहुत बड़ा व्यापार किसी एक देश के द्वारा पैदा किया जाना, और उसका भी जो हमें इंडिकेशन मिलता है वो चाइना की तरफ मिलता है। तो इस सारी अगर मैं युतियों को जोड़ देता हूँ तो ये हो सकता है कि मई के महीने में इसकी दवा ईजाद हो जाए। क्योंकि केतु की वजह से भ्रम की स्थिति रहनी है, तो या तो ये भ्रम रहे कि दवा कारगर होगी या नहीं होगी, उसको अभी छुपाया जाए, या उसको वैसे ही छुपाया जाए कि समय आने पर इससे बहुत बड़ा व्यापार किया जाएगा। हाँ, पर ये लगता है मेरे को कि इससे, इस बीमारी से बहुत बड़ा एक व्यापार चाइना के पक्ष में जाने वाला है, जो अभी जा भी रहा है। फिलहाल तो सारे वेंटिलेटर, मास्क, सबके ऑर्डर, सैनिटाइजर, सबके ऑर्डर चाइना के पास ही हैं, लगभग बना चुका है, वो पहले से अपनी तैयारियां कर चुका है। तो दवा का आना मई में, लेकिन भ्रम की स्थिति में रहना भी साथ में। इसके अलावा हम आगे चल देखते हैं अगर, तो ग्रह चाल से भी और परिस्थितियों के हिसाब से भी मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई हमारे को इससे निजात मिलने वाली है। हाँ, एक प्लस इसमें होता है, एक पॉजिटिव साइन हमारे पास है। 20 सितंबर को केतु अपनी धनु राशि, उच्च राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ जाकर के भ्रम की स्थितियाँ खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बीमारी का अगर कोई इलाज है, भ्रम की स्थिति छटेगी, अगर दवाई आ चुकी है वो दवाई आएगी, वैक्सीन आ जाएगी, आ जानी चाहिए। और भ्रम छटना चाहिए कि अब हम कैसे लॉकडाउन खोलेंगे, कितना काम करें, बीमारी का क्या करना है, कैसे बचना है। बहुत सारी चीज़ें जो बादल, भ्रम के बादल हैं, वो छटने शुरू हो जाएंगे केतु के जाने के साथ। तो यहाँ से हम उम्मीद की किरणें कर सकते हैं कि उसके बाद से परिस्थितियाँ कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि हम इसका उपाय सोच सकते हैं कि इसका उपाय क्या होना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, सूर्य हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। सुबह जब हम सो के उठते हैं, हम लोगों के अंदर एनर्जी होती है, ताकत होती है, और हम सारा दिन काम करते रहते हैं जब तक सूर्य ऊपर रहता है। जैसे जैसे सूर्य ढलना शुरू होता है शाम को, हम थकना शुरू हो जाते हैं, और जब तक सूर्य पूरी तरह ढल चुका होता है, हम पूरी तरह थक करके सो चुके होते हैं। अगले दिन सुबह फिर उठते हैं, फिर कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी सोलर एनर्जी की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महानता है। प्लस सूर्य ग्रह मंत्रिमंडल में राजा हैं, तो उनसे हम रक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। इसके लिए मैं सलाह दे रहा हूँ सबको कि सूर्य की उपासना की जाए, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, सूर्य स्तोत्र का पाठ किया जाए, सूर्य देव को जल चढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। जो लोग चढ़ाते हैं ठीक है, जो लोग नहीं चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। और जल चढ़ाने के लिए भी एक तांबे की लुटिया ली जाए, छोटी सी लुटिया एक तांबे की ली जाए, उसमें अक्षत यानी चावल, थोड़ा सा गुड़, रोली, मोली बोलो तो कलावा, एक टुकड़ा कलावा, और लाल चंदन का बुरादा। ये सामान जब भी पूजा जिसके पास है वो डाले, जिसके पास नहीं है जितना सामान है उतना डाले। जैसे ही दुकानें खुलती हैं, लॉकडाउन खुलता है, तो बाकी चीज़ें शायद घर में सबके होती होंगी। लाल चंदन का बुरादा शायद नहीं होगा हर किसी के पास, तो लेके आए ये 5 चीज़ें एक लुटिया में। सुबह जल लेके, जैसे हम घर में बैठ के पूजा करने लगते हैं, उससे पहले किचन में जा करके एक लुटिया लेकर के उसमें जल डाल के, गुड़ का एक छोटा टुकड़ा डाल के, एक छोटा मौली का टुकड़ा डाल के, थोड़े से अक्षत डाल के, थोड़ा सा लाल चंदन का बुरादा, थोड़ी सी रोली डाल के उसको मंदिर में रख लें। पूजा पाठ अपनी समाप्त करने के बाद, पूर्ण करने के बाद, उसको लेकर के जाकर के सूर्य देव को अर्पित करें। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, कम से कम उस वक्त जब हम सूर्य को जल दे रहे हैं। तो इससे हमारे को रोकथाम होने में, हमारी रक्षा होने में सहायता मिलेगी। ये इंडिविजुअल के लिए उपाय है, इसका देश काल से कोई वो नहीं है। जैसे मैंने देखा एक वीडियो में आया कि हम लोग चंडी पाठ करें, हम लोग गायत्री का हवन करें, हम लोग चंडी हवन कराएं, हम लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करें। लेकिन अनुष्ठान सिर्फ यहाँ कर सकते हैं हम, वो भी सारे लोग करने में सक्षम नहीं हैं। कुछ संस्थाएं कर सकती हैं, वो भी हिंदुस्तान में कर सकती हैं, वो भी भारतवर्ष में कुछ जगहों पर हो सकता है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्पेन, चाइना, पाकिस्तान कहाँ कराएंगे? आप नहीं करा सकते हैं। तो एक अपनी रक्षा के लिए हम कर सकते हैं, अपनी रक्षा के लिए हम हवन कर सकते हैं कि अपने घर में हम एक हवन करें, और सूर्य की आराधना हम जरूर इसकी आरंभ कर दें, क्योंकि सूर्य देव से ही हमें उम्मीद की जा सकती है कि सूर्य देव हमारी रक्षा करेंगे। तो ये आप उसका लाभ उठाएं। और बाकी जो सरकार, मैं यही कहूँगा आखिर में, बाकी जो सरकार हमारे को हिदायत दे रही है, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, जो भी बाहर से सामान ला रहे हैं उसको धो के इस्तेमाल करें, मास्क लगा के जाएं,
किसी से भी एक डिस्टेंस बना के रखें, दूरी बना के रखें। ये सारे उपाय तो हमें करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिकल उपाय हैं। ये करें, साथ में सूर्यदेव की उपासना करें। ईश्वर ने चाहा तो आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे, और मैं खुद अपने लिए और आप सबके लिए अनुष्ठान कर ही रहा हूँ, ताकि जितने लोग भी हैं, पूरी मानव जाति से ईश्वर ये समस्या को हटाए, इस कोरोना रूपी राक्षस को ईश्वर मार भगाएं। जय श्री राम।